गुरुजी, मैं चाहूँगी कि संक्षिप्त में आप ये बताएं कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल, जैसा कि आपने कहा कि ये सब चीज़ें सामग्री में होनी चाहिए, किस तरीके से पूजा की शुरुआत की जाती है और पूरा पूजन कैसे किया जाता है? देखिए लक्ष्मी जी, मैं आपको बताता हूँ कि सर्वप्रथम एक लकड़ी की चौकी पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, पूजा स्थान को गंगाजल इत्यादि से शुद्ध करें और सामग्री को भी गंगाजल इत्यादि छिड़क करके उसको शुद्ध करें, आसन को शुद्ध करें और अंगन्यास करें। अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम तर्जनीभ्याम नमः, ओम मध्यमाभ्याम नमः, ओम अनामिकाभ्याम नमः, ओम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, ओम हृदयाय नमः, भूः शिरसे स्वाहा, भुवा शिखायै वषट्, स्वः कवचाय हुम, भूर्भुवस्वः नेत्रत्रयाय वोषट्, ओम भूर्भुवः स्वः अस्त्राय फट्। इस प्रकार से आपने अंगन्यास करना है और उसके बाद आचमन करना है। आचमन करने के बाद आपने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना है, अपने श्री गुरुदेव का स्मरण करना है और जिस देवी देवता इष्ट देवता को आप मानते हैं उनका स्मरण करना है। भगवान गणपति का स्तोत्र पाठ करना है, क्योंकि सर्वप्रथम गणपति पूजन किया जाता है जी। उसके उपरांत लकड़ी की चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर स्वस्तिक बनाएं। देखिए मैं आपको इस थाली में दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने अभाव के कारण थाली में बनाया है। ये स्वस्तिक का चिन्ह है जो कि हमारी 8 दिशाओं को जोड़ता है। उसके साथ ही यह 64 योगिनी है बिल्कुल नीचे पश्चिम दिशा में, और ये नवग्रह देवता हैं, इन नवग्रहों की स्थापना की है। सबसे ऊपर षोडश मातृका है और बिल्कुल दाहिने हाथ की तरफ ये पंचलोकपाल हैं, 10 दिक्पाल हैं। इस प्रकार से आपने चौकी में ये सारी रचना करनी है। ये कलश स्थापित करना है, जिस प्रकार से गंगा जल से संयुक्त ये कलश स्थापित करना है। इसमें गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस प्रकार से इस कलश में आम के पत्ते लगाना है और ऊपर नारियल में लाल वस्त्र बांध करके और नारियल की स्थापना करनी है। कलश के अंदर आपने पंचरत्न डालना है, नहीं है किसी तीर्थ की मिट्टी डालनी है, वह भी नहीं है तो कोई एक सिक्का है, कॉइन है, वो डाल दीजिए। कलश के कंठ में आपने लाल सूत्र बांधना है या अथवा पीला सूत्र मौली बांधनी है। ये देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से ये लक्ष्मी और गणेश जी का चित्र अपने लकड़ी की चौकी पर जैसे आपने यहाँ स्थापित किया है, लक्ष्मी गणेश जी का चित्र स्थापित करना है। सुपारी के गौरी गणेश बनाने, ये जैसे मैंने बनाया है, सुपारी के ऊपर मौली लपेट करके गौरी गणेश बनाना है और ये गौरी गणेश जी को इस प्रकार से स्वस्तिक के ऊपर चावल डाल करके उनकी स्थापना करनी है जी। ये आपकी सारी पूजा की तैयारी हो गई जी। अब पूजन के लिए आपने सर्वप्रथम संकल्प करना है जी। संकल्प में तिथि का नाम उच्चारण करना है। कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस्यायाम शुभ तिथौ विशेषतः दीपावलियाम शुभ तिथौ। फिर अपने गोत्र का नाम उच्चारण करना है। जिसे अपने गोत्र का ज्ञान नहीं है, वैसे तो होना चाहिए, यदि गोत्र का ज्ञान नहीं है तो आप कश्यप गोत्र बोल सकते हैं। कश्यप गोत्र बोल करके उच्चारण करके फिर अपने नाम का उच्चारण करना है। अमुक गोत्र उत्पन्नः अमुक मम नाम। धर्मपत्नी यदि परिवार के साथ हैं, पूरे परिवार का नाम लीजिए। मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयुकर्ता क्षेमकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता शुभ लाभ स्थैर्य धैर्य आरोग्यता प्राप्ते इदम भगवती दीपावली पूजनम कर्महम करिष्ये। इस प्रकार से हाथ में चावल पुष्प जल और कुछ पैसे द्रव्य लेकर के संकल्प करना है और संकल्प करने के बाद आपने उस जल को, वो सामग्री को थाली में या किसी अन्य पात्र में छोड़ देना है। सर्वप्रथम आपने स्वस्ति वाचन करना है। स्वस्ति वाचन क्या है? ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृधस्रवाः
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये स्वस्ति वाचन है। इसके बाद आपने भगवान गणपति का स्मरण करना है। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिषिप्तार्थसिद्धरथं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम् अमंगलम् येषां हृदि स्थितो भगवान् मंगलायस्तनो हरि तदेव लग्नां सुदिनां तदेव तारावलम चांद्रवलम तदैव। इस प्रकार से इन मंत्रों का उच्चारण करना है। और यदि आपको यह मंत्र नहीं आते, क्योंकि लंबे मंत्र हैं, अधिक समय लगता है, तो आपने ओम गंग गणपतये नमः, यह सभी विघ्नों को बहुत जल्दी दूर करने वाला मंत्र है। इसलिए आपने बोलना है ओम गंग गणपतये नमः। ऐसा बोल करके अपनी पूजा आपने शुरू करनी है। भावो ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारणम, देवता भाव में निवास करते हैं। इसलिए यदि आपके पास में सामग्री कम है और किसी आचार्य की व्यवस्था, क्योंकि आचार्य बहुत व्यस्त रहते हैं दीपावली में, तो कोई आचार्य की व्यवस्था भी आपको नहीं हुई, तो आप अपने भावपूर्वक इस पूजा को कर सकते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि पूजा के अंत में आपने ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपने जाप करना है। अधिक से अधिक इस मंत्र का जाप करना है। यह भगवती सिद्ध लक्ष्मी का मंत्र है। एक बार और मैं आपको सुनाता हूँ जी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। यह देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला मंत्र है। कमल गट्टे की माला में अथवा रुद्राक्ष की माला में शुद्ध घी का दीपक जला करके अपने घर के मंदिर में पूजा स्थान पर रखें और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपने ये पूजा करनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बहुत सारे लोग दिशा का ध्यान नहीं देते, कोई पश्चिम की तरफ मुख कर लेता है, कोई दक्षिण की तरफ मुख करके बैठ जाते हैं। ध्यान रखना है कि आपका पूजा के समय मुख पूर्व दिशा में हो, उत्तर दिशा में हो अथवा ईशान कोण में। ये जो आपने पूजा की तैयारी करनी है, यह ईशान कोण में करना है। ये भी बहुत ध्यान रखना है जी। कि कहीं आप नैऋत्य कोण में या वायव्य कोण में या अग्नि कोण में पूजा की तैयारी ना कर दें। इसलिए आपने पूजा की तैयारी ईशान कोण में करना है, क्योंकि ईशाने देवता गृहम, ईशान कोण में ही देवता निवास करते हैं और सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में ईशान कोण से ही प्रवेश करती है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखना है और इसी विधि से आपने सारी पूजा भगवती लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना है।